नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोहेवाल। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, हम आपकी समय समय पे खास मुलाकात करवाते रहते हैं। आज हम आपकी खास मुलाकात कराने जा रहे हैं एडवोकेट शफी से, जो कि एक राजनीतिज्ञ भी हैं और मंगलौर के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि जो मंगलौर में नगर पालिका चेयरमैन का इलेक्शन ये नहीं लड़ सकते हैं? जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार शफीक जी। नमस्कार। पहले तो मैं राही न्यूज़ को और पूरे राही न्यूज़ की ओर से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वह नया साल उनके जीवन में खुशियां, रंग, मोहब्बत और सलामती लाए। आपको भी बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। हम भी चाहेंगे कि नए साल 2023 आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए। शफीक जी, आपसे सवाल कर रहे हैं कि पिछले कई सालों से आप राजनीति में सक्रिय हैं, कई ऊंचे ऊंचे पदों पे भी हैं आप, और कई आपके पास ऐसे पद हैं कि प्रदेश स्तर के भी हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी हैं। तो क्या कारण है कि आप मंगलौर में राजनीति में सक्रिय नहीं नज़र आ रहे हैं? देखिए, मंगलौर में राजनीति में सक्रिय मेरी जनता ने, मंगलौर की जनता ने मुझे दिल से हमेशा चाहा है और मुझे लगातार पार्षद निर्वाचित किया है नगर पालिका परिषद मंगलौर में, और मैंने भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा काम किया है और तन मन धन से मैं उनकी हमेशा सेवा करता रहता हूँ, चाहे मेरे वार्ड के हों और चाहे मेरे मंगलौर में किसी और वार्ड के हों। मैं हमेशा उनके काम के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस पब्लिक ने वोट दिया है, जिस पब्लिक ने आप मेहनत करके वोट दिया है, उस पब्लिक का काम हो, उसके जनहित में काम हो और मंगलौर के हित में काम हो। क्योंकि पब्लिक किसी से रोटी नहीं मांगती, पब्लिक किसी से रोज़गार नहीं मांगती, पब्लिक सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि से चाहती है कि वक्त बे वक्त वो उनके काम आए और उनके काम आसानी से हो जाए। आपने जनप्रतिनिधि की बात करी है और पिछले कई सालों से आप पार्षद का इलेक्शन भी जीतते आ रहे हैं। तो अब भी जो नगर पालिका मंगलौर में इतने ज़बरदस्त घोटाले हुए हैं चेयरमैन दिलसाद द्वारा, तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया जाहिर की गई? देखिए, उसमें कुछ माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, सब जुडिस मामला है, और उसमें कुछ वर्तमान विधायक जी सरवत करीम अंसारी ने कोई विधानसभा में क्वेश्चन वगैरह डाला था उसके अंदर, जिसमें कोई जांच प्रचलित है, और कुछ सब जुडिस मामला है जिसमें ज़्यादा बोलना कोई सही बात नहीं है, क्योंकि सब जुडिस मामला होते हुए हमारा बोलना ठीक नहीं है। जो भी करेगी न्यायपालिका करेगी, जो होगा वो सही होगा। अब बात करी जाए अगर जो राजनीति की, तो क्षेत्रीय विधायक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी भी रहती है और क्षेत्रीय विधायक की जो है वहाँ की राजनीति को सक्रिय करते हैं। लेकिन अगर जो आपके मंगलौर में देखा जाए तो पूर्व विधायक काजी जी और अभी नवनिर्वाचित जो विधायक हैं सरवत करीम जी, काजी जी चाह रहे हैं इस्लाम को और सरवत करीम जी चाह रहे हैं शमशाद जी को। तो आखिर शमशाद जी और इस्लाम जी आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या वेल एजुकेटेड हैं, या क्या क्वालिटी है कि ये जो दोनों नेता हैं ये इन्हीं लोगों को चाहते हैं जबकि आपको अनदेखा किया जाता है? क्योंकि ऐसा है, जो वर्तमान विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक जी हैं जो 15 साल लगातार विधायक रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया, और उनका पूरे 15 साल का आप इतिहास उठाकर देख लें, अगर एक ईंट भी कोई लगी हो विकास के नाम पर, कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई शिक्षा केंद्र, कोई पॉलिटेक्निक, कोई ITI कॉलेज, कुछ नहीं, केवल मंगलौर की पब्लिक को जात बिरादरी के नाम पर भिड़ाना और उनका वोट हासिल करना ही पूर्व विधायक की जो है इच्छा बनी हुई है, और हमेशा इसी इच्छा पे वो काम करते हैं। और पब्लिक के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको विकास, वो बार बार कहते हैं कि हाजी सरवत करीम अंसारी जो हमारे माननीय विधायक हैं वर्तमान में, वो अनपढ़ हैं। चलो मैं मान लेता हूँ अनपढ़ हैं, ठीक है, लेकिन आप तो वेल एजुकेटेड हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं। मान लिया उन्हें वो अनपढ़ हैं, ठीक है, मैंने मान लिया आप पढ़े लिखे हैं। आपने 15 साल में ऐसा क्या करके दिखाया है जिससे मैं मान लूँ आप पढ़े लिखे हैं? आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना विकास कराया है? बल्कि हाजी सरवत करीम अंसारी ने आपके मुकाबले एक योजना में तमाम काम कराए, स्कूल, डिग्री कॉलेज भी खुलवाए, अस्पतालों में डॉक्टर भी रखवाए, बहुत सारे सड़कें भी बनवाई, तमाम सड़कें पक्की करवा दी। लेकिन आपने क्या किया 15 साल में? आपने 15 साल में कुछ नहीं किया। आप केवल नाम के पढ़े लिखे हैं, काम के पढ़े लिखे नहीं। दावे तो निजामुद्दीन काजी के भी बहुत बड़े बड़े हैं। दावे तो हवाई करते हैं, मैं उनके यहाँ से पहले हवाई दावे होते आ रहे हैं। लगातार 50 साल से उनके यहाँ विधायकी चली आ रही है, और उनके 50 साल की विधायकी में आप मंगलौर का विकास देख ले, कहाँ है? मंगलौर आज लढौरा झबरेड़े से भी पीछे है। मंगलौर में विकास ही नहीं है, और विकास को लोग बाग भूल चुके हैं, शायद ऐसा लग रहा है, और उनको विकास का पता ही नहीं है। विकास ना ज़मीन पे है, ना आसमान पे है, ना बाजू में है, ना सामने है, कहीं विकास नहीं है। खाली विकास एक किताब में बंद होकर रह गया है।
अगर जो विकास की बात कही जाए तो मौजूदा विधायक हैं जो सरबत करीम अंसारी है, वो भी दावे कर रहे हैं कि विकास काफ़ी हुए। तो वो अपने स्तर से जितना वो चाहते हैं उतना अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की उम्मीद पिछली 3 योजनाओं से पब्लिक ने काजी निजामुद्दीन से लगाई थी, वो उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए। बार बार उन्हें मौका दिया लेकिन विकास के नाम पर ज़ीरो रहे। सभी जी, जैसे अभी मंगलौर की जनता भी सारी जानती है कि एक तरफ इस्लाम है और दूसरी तरफ शमशाद है, तो आप इन दोनों विधायक जो नेता हैं इनसे बगावत करके अपने आप छलांग मारोगे? मंशा तो हमारी बहुत है कि भाई हम भी चेयरमैन का दावेदार हैं, चेयरमैन पद लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मंगलौर की जनता का विकास हो, मंगलौर का विकास हो। आज मंगलौर की आप स्थिति देख लें, आप 3-3, 4-4 किलोमीटर के पास ही हमारे कुछ 5-7 किलोमीटर के पास ही कुछ कस्बे हैं, जैसे आप झरवाड़ा देख लें, आप लौंडरा देख लें, तमाम उसमें विकास हो रहा है, तमाम कार्य हो रहे हैं। आप जाके देखें, लाइटें एक से खूबसूरत झरवाड़े में लगी हुई हैं, जबकि ये नगर पंचायत है और हमारी नगर पालिका है, और नगर पालिका में हमारी एड़ बहुत आती है, लेकिन उसका उन पैसों का कोई भी विकास कार्य में सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये है कि राजनीति में जो है 2 हमारे विधायकों के बीच फंसी हुई है, और पूर्व विधायक निजामुद्दीन जी तो वो चाहते ही नहीं किसी तरह से विकास हो। अच्छा, बात विकास की हो रही है तो अगर तो कहा जाए विधायकों को चलो एक तरफ रख दे रहे हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा चेयरमैन दिलसाद जी हैं उनके द्वारा तो बहुत सारे विकास हुए हैं कि कब्रिस्तान भी बनाए गए हैं, नाले भी बनाए गए हैं और काफ़ी विकास कार्य हो रहे हैं। ये तो आपको भी पता है, सब कुछ ये सारा मंगलौर को भी पता है। मैं इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि इसमें मामला सब जुडिश है, इसमें जांच चल रही है। लेकिन जहाँ तक कि मेरा चेयरमैन नहीं करा था, मैं चाहता हूँ मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूँ। अब बहुत से लोग नए साल पे खूब बैनर वगैरह बना रहे हैं, भावी चेयरमैन पद के उम्मीदवार। तो मैं पोस्टरबाजी में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर राज करूँ तो जनता के दिलों में राज करूँ, क्योंकि जो इंसान जनता के दिलों में राज करता है वही असली राज करता है। पोस्टर पर राज करने वालों को मैं राज नहीं समझता। और दूसरी बात यह है कि पूर्व विधायक निजामुद्दीन जी बार बार इस्लाम को ही अपना कैंडिडेट बनाते हैं, क्योंकि ऐसा है वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बेहतर मुझे उनको ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि मैं स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ और इस्लाम चौधरी जो है स्कूल के बाहर पढ़े हुए हैं। तो इसलिए मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड हैं, इसलिए वो उनसे विकास कराना चाहते हैं। तो मेरे से विकास नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को जो विकास करना चाहता है, करना जानता है, पब्लिक को अपने साथ लेकर चलना जानता है, उसको अपने साथ लेकर चलना निजामुद्दीन जी नहीं जानते। कुछ बात समझ में नहीं आई, स्कूल के पीछे और स्कूल के अंदर ऐसा ना वेल एजुकेटेड है, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। वो स्कूल के पीछे पढ़ा हुआ है, मैं स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ। तो स्कूल के अंदर जितने पढ़े हुए इंसान हैं वो काजी जी को पसंद नहीं है। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब है कि अनपढ़ लोग ही पसंद है उनको। बस ये आप समझ लीजिए कि जब बार बार एक ही कैंडिडेट को रिपीट कर रहे हैं, मैं एक ही कैंडिडेट को कह रहे हैं कि मैं तो इसी इलेक्शन लड़ूंगा, तो इसका मतलब तो यही है कि उन्हें अनएजुकेटेड पर्सन पसंद है, मुझे से पढ़े लिखे पसंद नहीं है। उन्हें पता है कि अगर शफी चेयरमैन में आता है और शफी चेयरमैन में जीता है तो बंगलौर की रंगत, बंगलौर का रंग, बंगलौर की सड़कें, बंगलौर के स्कूल, बंगलौर के अस्पताल, मंगलौर में हर चीज़ की सुविधा होगी। मंगलौर एक ग्रीन पार्क मंगलौर कहलाएगा जिस दिन मैं मंगलौर का चेयरमैन होऊंगा। और इसके लिए मुझे अपने मंगलौर की जनता का प्यार, अपने मंगलौर की जनता का विश्वास और अपने मंगलौर की जनता का साथ चाहिए। मुझे पूर्व विधायक जी से कोई मतलब नहीं है। मैं उनसे ना तो ये कहना चाहता हूँ कि वो मुझे लड़ाए, ना मैं उनके कैसे लड़ना चाहता हूँ। अगर मेरी पब्लिक मुझे चाहती है मंगलौर की, और वो चाहती है कि विकास हो, और वाकई मंगलौर को विकास की जरूरत है। सफ़ी जी, ये तो पूर्व विधायक की बात होगी, लेकिन वर्तमान भी तो शमशाद को लड़ा रहे हैं। क्या वो भी ऐसे ही हैं, स्कूल के पीछे या स्कूल के आगे? अब क्या करें भाई, अब दोनों जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, दोनों अपने अपने मनचाहे कैंडिडेटों को लड़ाना चाहते हैं। मैं अपनी मर्जी उन पर नहीं थोप सकता, लेकिन हाँ, अगर जनता इस ओर इशारा करे और जनता खुद ये समझ ले कि बार बार MP के इलेक्शन में भी हाजी और काजी, विधायक के इलेक्शन में भी हाजी और काजी, चेयरमैन के इलेक्शन में भी हाजी काजी, कुछ जगह तो ये छोड़ दें, उस जगह को छोड़ दें, चेयरमैन को जैसे लोकल बॉडी के इलेक्शन है उसे छोड़ दें, ताकि जनता को अपनी मर्जी से अपना विकास करने वाला, जनता का विकास करने वाला। सफ़ी जी, आप तो स्वतंत्र हैं, आप इनके दबाव में क्यों आ रहे हैं? क्यों नहीं आप अपने आप से चुनाव फाइट कर रहे हैं? देखिए, हर चीज़ में दबाव कुछ नहीं होता है, एक जनता का विश्वास होता है। जनता अपना विश्वास दिखाए तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, लेकिन कहीं कहीं मजबूरियाँ आर्थिक भी हो जाती हैं। अब आर्थिक
आर्थिक रूप से, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन में बहुत बड़ा खर्चा होता है और आर्थिक रूप से इलेक्शन में पैसा बहुत चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तमन्ना मेरी भी है कि मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूं और जीतूं, अपनी जनता का विकास करूं, मंगलौर का विकास करूं और मंगलौर को एक खूबसूरत कस्बा बनाऊं। तो मंगलौर कस्बा एक इतना बेहतरीन कस्बा है, आईने अकबरी में इसका जिक्र है। और राजा मंगल सेन जो आए थे उन्होंने अपने नाम पर इस खूबसूरत कस्बे का नाम मंगलौर रखा, लेकिन 50 साल की राजनीति ने, पूर्व विधायक जी की राजनीति ने 50 साल की जो उन्होंने इस मंगलौर पर शासन किया है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर शासन किया है, इस मंगलौर को केवल गैर विकास की ओर धकेलने का काम किया है। बात की जाए, अभी आपने आर्थिक स्थिति वाली बात करी है, तो आप लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पार्टी भी कहीं ना कहीं सहायता करती है, राशि के जरिए करती है या पोस्टर बैनर के जरिए करती है। तो आपकी लोक जनशक्ति पार्टी क्या लड़ाने के मूड में है आपको इलेक्शन? डेफिनेटली भाई, हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो माननीय रामविलास पासवान जी, जो पद्म भूषण प्राप्त हैं और जो राजनीति के वैज्ञानिक कहलाते थे, महान दलित नेता हैं, महान दलित नेता रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको सशक्त नमन करता हूँ। वो इतने बड़े नेता रहे हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं उस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और उनकी पार्टी की ओर से मैं यहाँ का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले नगर पालिका के लोकल बॉडी के इलेक्शन में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, दलितों के मसीहा, मुझे ज़रूर इलेक्शन में सपोर्ट करेगा और मुझे इलेक्शन में चेयरमैन का इलेक्शन लड़ाएंगे और हमारी पार्टी भी लोकल बॉडी के इलेक्शन में मजबूत दावेदार बनकर खड़ी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सफ़ी जी। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सफ़ी, जिन्होंने बताया है कि 5 साल में कोई भी तीज त्यौहार याद नहीं आता है, लेकिन 5 साल जब चुनाव पास में आते हैं तो पोस्टर बैनर की राजनीति शुरू हो जाती है और पोस्टर बैनर की राजनीति हर जगह कामयाब नहीं होती है। जनता के दिलों में राज करने वाला नेता चाहिए। तो इस बार एडवोकेट सफ़ी ने पूरा मन बना लिया है नगर पालिका चेयरमैन लड़ने के लिए। तो इसमें चाहे हाजी हो या काजी हो, चेयरमैन इस बार सफ़ी लड़ेंगे और ये इन्होंने आगाज कर दिया है। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं इसी तरीके की जानकारियों के साथ और इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।